ये जो स्टॉक है गाइस, कोफोर्ज लिमिटेड स्टॉक, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, क्योंकि कोफोर्ज जो है बहुत बड़ा नाम है ये भी, जैसे एलटीआई माइंट्री मैंने अभी हाल ही में आपको रिकमेंड किया। आईटी की कंपनी है गाइस दैट प्रोवाइड्स एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज। बहुत बड़ी कंपनी है और प्रोमिनेंट ग्लोबल कस्टमर्स इंक्लूड ब्रिटिश एयरवेज, द आईएनजी ग्रुप एंड साई इन्वेस्टमेंट्स, सैब्रे एंड सीता। Over the years, Coforge has set up subsidiaries in the US, Singapore, Australia, UK, Germany, and Thailand, mainly to market and mobilize projects for the software division. The company has business partnerships with large IT companies across the globe. तो इनकी जो प्रेजेंस है गाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। और पहले जो इनका नाम, कंपनी का जो नाम था गाइज, वो NIIT इसका नाम था। अभी जो इसका नाम है जो वो कोफोर्ज इसका नाम है। मार्केट कैप की बात करें 23,824 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री P32.9 का है और अच्छे खासी वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है। ROC की बात करें 32.9 की है, ROE 25.4% की है। 6 महीने में सिर्फ 11% का रिटर्न दिया इसने और 3 महीने में 8.92% यानी 8.29% का रिटर्न दिया इसने। डेट 755 करोड़ का है। बुक वैल्यू की बात करें तो 464 की बुक वैल्यू है। 3900 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 6000 का हाई लगा चुका है। पहली चीज़ तो गाइस इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है और स्टॉक का प्राइस आपको हाईली डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है। अगर मैं बात करूं इसके ऑल टाइम चार्ट की, अगर मैं देखता हूं जो ऑल टाइम चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक अच्छा सपोर्ट दिखाया है। जो इसका सपोर्ट बनता है कुछ 3361 का। आपको 3300 या 3400 पे ये स्टॉक मिलता है तो आपके लिए बाय कॉल है गाइस, ये आप इसको बाय करके चल सकते हैं। सेल्स की बात करें तो 19,959 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, जो पिछले साल 1569 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वही अगर मैं बात करूँ इसके, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार इसका इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है इसके पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो 131 करोड़ का था पिछले साल, अभी 221 का हो चुका है। तो यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं कि गाइज इसका जो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है वो भी इसका इंक्रीज ही हो रहा है। तो सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव हैं। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे सब कुछ पॉजिटिव ही है। एक साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, बट अब ये टाइम आया है कि ये अच्छा खासे रिटर्न आपको दे सकता है 2023 में। रिजर्व्स की बात करें 2767 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स है। बोरोइंग 755 करोड़ की है। तो कुछ खास डेट नहीं है कंपनी पर। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 40% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की। 21% से ज़्यादा की हिस्सेदारी FIIs की। DIS की होल्डिंग है 26.4% की। गवर्नमेंट की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है 12, और पब्लिक की होल्डिंग है 12.47% की। तो ओवरऑल बाय कॉल है गाइज आप लोगों के लिए। और मैं आपको लेवल दिखा रहा हूँ 3300 से लेके, अगर आपको ये 3400 के लेवल पे मिलता है तो आपके लिए बाय कॉल है गाइज। ऑप्शंस में भी इसको बाय कर सकते हैं आप, स्टॉक ऑप्शंस के बाय ऑप्शन में भी बाय कर सकते हैं। रिजल्ट्स जैसे आएंगे आपको ये रॉकेट बनता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। तो ये हाईली रिकमेंडेड स्टॉक है गाइज। अनदर रिकमेंडेशन फॉर यू आफ्टर LTI माइंट्री मैंने अभी हाल ही में आपको रिकमेंड किया है। तो ये स्टॉक आपके लिए एक बाय बनता है गाइस। अब चलते हैं वो देख दूसरे स्टॉक की तरफ। जो स्टॉक आप जो बेस्ट स्टॉक है वो भी IT का और इंडिया का बेहतरीन स्टॉक है गाइस, उसकी तरफ चलते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, IT एंड IT। तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी इन इंडिया बिहाइंड TCS के बाद जो नाम है ना गाइज, वो इसी का ही नाम है, इन्फोसिस का। इसकी भी प्रेजेंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है गाइज। इसकी प्रेजेंस जो है पूरे वर्ल्ड में इसकी प्रेजेंस है कंपनी की, हर जगह आपको कंपनी मिलेगी इन्फोसिस। मार्केट कैप जो है 6,06,355 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री P23.9 का है। स्टॉक का P26.5 का है। ROC 37% का है। ROE की बात करें 29%। बुक वैल्यू 190 की है और करेंट प्राइस 1448 पर ट्रेड कर रहा है और 2000 तक का हाई लगा चुका है। पहली चीज़ तो ये सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव हैं गाइस और स्टॉक जो है वो हाईली डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है। 6 महीने में निगेटिव रिटर्न है, 3 महीने में निगेटिव रिटर्न है। डेट कंपनी पर 6522 का कंपनी के ऊपर डेट है। अगर मैं चार्ट की बात करूं इसके ऑल टाइम, अगर आप चार्ट देखेंगे तो गाइस अभी जो ये इसने जो सपोर्ट लिया है वो सपोर्ट लिया है कुछ 1377 यानी 1377 पे। मैं कह सकता हूँ आपको 1400 से ये स्टॉक नीचे नहीं जाने वाला। 1400 से नीचे स्टॉक बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसके आपको जब भी मौका मिलता है तो आप 1400 के लेवल पे इस स्टॉक को बाय करना है गाइस।
और सेल्स की बात अगर मैं करूं आपसे तो आप देखेंगे कि सेल्स कंपनी ने सितंबर में ज़बरदस्त सेल्स जनरेट की है, जो कि 36,538 करोड़ की थी, और जो पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट इसमें दिखा है इसकी सेल्स ग्रोथ में। वही अगर मैं बात करूँ इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ ही जा रहा है गाइस इसका, इवन पहले से भी इसका जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा हुआ ही है, इंक्रीज ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके नेट प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट 5,428 करोड़ का था, वो सितंबर क्वार्टर रिसेंट क्वार्टर में 6,026 करोड़ का था। तो यहाँ भी अच्छी खासी जंप दिखाई दी है नेट प्रॉफिट में। ईपीएस इंक्रीज़ हो रहा है, ओपीएम इंक्रीज़ हो रहा है, सब कुछ इसके जो पैरामीटर्स है सब कुछ एकदम शानदार हैं गाइस। आप देखेंगे कि वो सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है लास्ट 10 सालों से, 10 ईयर्स से, इवन इससे भी पहले। स्टॉक का प्राइस अगर हम देखेंगे तो इसने 10 सालों में एक एवरेज अच्छी खासी एक CAGR से रिटर्न दिया अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को, बल्कि इस साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, एक साल से कुछ भी नहीं परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। 2023 मे बी इट विल बी अ बोन टू ऑल IT स्टॉक्स एंड ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स की, ये आपको बहुत शानदार रिटर्न दे सकता है। 1400 जो मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, इससे वो सपोर्ट है, मैं इसको सपोर्ट कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि 1380 पर पहले भी इसने 1380 पर उसने पहले भी सपोर्ट लिया है, उससे नीचे नहीं जाएगा स्टॉक। तो 1400 के आसपास इस स्टॉक में तेजी ही बनी रहेगी। रिजर्व्स की बात करें 882 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, बोरिंग उसके अगेंस्ट 6,500 करोड़ की ही है। तो कंपनी जो डेट फ्री कंपनी है, नेट कैश फ्लो इसका थोड़ा सा भी इस बार निगेटिव में आएगा इस, बाकी सारे पैरामीटर्स इसके पॉजिटिव हैं, बट इतना हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े लार्ज कैप की कंपनी है। इसके अलावा प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे 15.16% है, जो हाल ही में इंक्रीज़ हुई है। FIIs की होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है 31.72% से 36.20% से, और DIS की होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है 18.88% से 32.13% इंक्रीज़ हुई है, और पब्लिक गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.18% से इंक्रीज़ हुई है। पब्लिक की होल्डिंग 35.98% से डिक्रीज़ हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, 15.93% की हो चुकी है, और अदर्स की होल्डिंग 0.35% की है। इंपॉर्टेंट लेवल की बात करते हैं गाइस, इसमें बहुत अच्छा स्टॉक है गाइस, लार्ज कैप कंपनी है, बट जरूर बाय करना चाहिएगा। सेफ इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, आपकी FD एंड बाकी सारी चीज़ों से तो बेहतर ही है गाइस। एक साल से मैं मानता हूँ कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट आपको ये 2023 में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। आपको ये चांसेस है कि आपको 1600 से 1800 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। बट अभी जैसे मैं इसमें अभी रिजल्ट आने वाले हैं जल्दी से इस कंपनी के, इन्फोसिस के, तो आपको 1400 के ऊपर का आपको कॉल ऑप्शंस में बाय करना है ये स्टॉक। जो भी आपको एक्सपायरी लेनी है, आपको एक मंथ की, 2 मंथ की या 3 मंथ आगे तक की एक्सपायरी अगर लेनी हो, इन्फोसिस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। बाकी स्टॉक अगर जनरली इसको अगर वैसे भी बाय करना हो इसको, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी एक हाईली रिकमेंडेड स्टॉक्स है। तो LTI, माइंडट्री, और जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, इसके अलावा कोफोर्ज जो कंपनी है मैंने आपको बताई है, इसके अलावा इन्फोसिस एक कंपनी है, ये जो कंपनी मैंने आपको रिकमेंड की है, ये सारे के सारे आपको इस स्टॉक ऑप्शंस में और जनरली भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो इन स्टॉक्स को आप जरूर बाय करके चलिए गाइस, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं, और 2023 में आपको अच्छे खासा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। सुनने में आ रहा है कि अमेजोन ने ले ऑफ किया है, अच्छा खासा ले ऑफ किया है गाइस, IT कंपनीज में जॉब कट्स हुई हैं US के अंदर, इम्पैक्ट होगा गाइस, बट ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन में है, और अपनी जो रियल वैल्यूएशन है उसको जरूर अचीव करती हुई नजर आएंगी ये कंपनी। तो ये सारे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए और ज़रूर इनको बाय करिए। थोड़ा सा 2-4 दिन का आप वेट कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट्स भी आने को ही हैं। TCS का आपको आई थिंक 9th को आ रहा है रिजल्ट, और इसका 18th के आसपास इसका इन्फोसिस का भी रिजल्ट आ रहा है, तो जल्दी सारी 13 या 18th को इसका भी रिजल्ट आ रहा है, तो जल्दी रिजल्ट्स आने ही वाले हैं गाइस। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स ही रिकमेंड किए जाएंगे गाइस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार डिस्कस कर सकते हैं इन स्टॉक्स के बारे में। अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं गाइस, आपको फ्यूचर्स मतलब ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस में भी आपको अगर बोलते हैं, तो आप इसमें इसमें बेहिचक आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपको बहुत शानदार मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं इन स्टॉक्स से भी। और जनरली भी अगर आप बाय करते हैं गाइस, तो इनको इस करंट लेवल पे आप इनको बाय करके चल सकते हैं इन स्टॉक्स को, एज पर योर कैपिटल और योर कैपेसिटी। इसके अलावा गाइस एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा,
आपको कोई भी पोर्टफोलियो के असिस्टेंस के रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो गाइस, आपको कोई भी सजेशन चाहिए हो पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए, या फिर आपको कोई कोई ऐसा स्टॉक्स चाहिए हो जो आपको मंथली आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस मैं आपका फ़ोन अगर अटेंड नहीं कर पाता हूँ तो आप मुझे ऑडियो मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। ट्रेनिंग में कोर्स कंटेंट भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको उसकी ज़रूरत है तो गाइस आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको जो ट्रेनिंग कोर्स कंटेंट की जो वीडियोज़ हैं जो लॉक्ड हैं अभी, वो आपके लिए अनलॉक की जा सके। So thank you so much guys for watching this video, and if you like this information, if you like this these recommendation, then please like this video and subscribe this channel. Happy trading, happy investing guys. Bye bye.